वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज इनका छुट्टी का दिन था, तो आज ये छुट्टी लिए हुए थे कुछ काम से, मतलब मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए। तो उनको गाँव लेके जाना था, इसलिए ये छुट्टी लिए हुए थे। तो यहाँ पे फिर उधर से आने के टाइम यहाँ पे नाश्ता लेके आए थे। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैंने नहा के पूजा पाठ सब कुछ कर लिया था, सारा काम सब हो चुका था। खाना भी मैंने बना ही लिया था। तो खाना बना लिया था, खाना चावल दाल और आलू गोभी का भुंजिया बना था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फिर हम लोग सब खाए, नाश्ता किए, छोला भटूरा सब। चावल कोई भी नहीं खाया क्योंकि पेट सबका भर गया था। दो दो पीस मतलब खाना, मतलब छोला भटूरा 2 पीस खाना पेट भर जाता है एकदम। तो फिर पेट भर गया था, तो फिर हम लोग सो गए थे, मैं और मेरी परी, हम लोग तीनों सो गए थे। क्योंकि ऐसे मुझे आराम करने के लिए बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि परी सोती है तो उतना देर में मुझे सारा काम करना रहता है। अपना सारा जो भी कपड़ा है वो सब धो, रूम साफ़ करो, बेड झाड़ो, मतलब जो भी काम है सब परी के सोने के बाद ही मैं ज़्यादातर करती हूँ। तो आराम तो जल्दी मिलता ही नहीं है। तो आज ये मतलब घर पे ही थे, तो फिर ये सोए, तो फिर मैं भी सो गई, थोड़ी देर आराम कर ली। तो फिर एक से, हाँ, आधा घंटा आराम की होगी, तो आधा घंटा मैंने आराम किया। उसके बाद फिर 2 बजे तक उठे हम लोग, और फिर 2 बजे फिर मैं जाके चाय बनाई। तो चाय बनाने के बाद यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी से मैं बात कर रही थी, और यहाँ पे परी और ये दोनों खेल रहे थे। तो मैं ये चाय बिस्किट खा लिए थे, तो उसके बाद फिर मैं खा रही थी। और 2 अढ़ाई बज रहा है, तो ये बोले थे कि चलना, शाम के टाइम कुछ काम था जो मॉल में ना रिटर्न भी करवाना था। जो कि कुर्ती मैंने लिया था, तो वो रिटर्न करवा के दूसरा लेना था, क्योंकि मतलब वो इतना खिल नहीं रहा था मुझ पे पहनने के बाद। तो इन बोले कि आज छुट्टी लिया हूँ तो सारा काम सब बाहर का कर ही लेता हूँ। तो फिर ये बोले शाम के टाइम हम लोग चलेंगे, तो हम बोले नहीं, 3 बजे तक चलते हैं। और फिर इनको था कि दुकान भी चलना मेरा, क्योंकि दुकान पे भी इनको ले जाने का मन था। ये बोल रहे थे, सारे फ्रेंड लोग सब बोल रहे थे परी को लेके आने के लिए। तो परी को ले जाने के लिए कि हम लोग को ना 3 बजे ही निकलना पड़ा। और मतलब 3 बजे निकलने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम लोग को बहुत लेट हो चुका था। हम लोग को मतलब इनके दुकान, हम लोग बहुत शाम में गए थे, अंधेरा हो चुका था। फिर यहाँ पे हम लोग मॉल के पास पहुँचे बाहर में। तो यहाँ पे परी ना आइसक्रीम देखती है तो बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगती है। आइसक्रीम तो इसका फेवरेट ही है। तो मैं यहाँ पे एक्सचेंज करवाने के लिए गई थी, तब तक ये इसको परी को ना आइसक्रीम यहाँ पे दिलवा दिए थे। अब आइसक्रीम के चक्कर में ना 5-10 मिनट हम लोग को वहीं पे लग गया, क्योंकि वो जब तक ख़त्म नहीं करती तब तक, मतलब अंदर जाने से मतलब होता है ना कि अंदर पूरा मतलब ड्रेस व्रेस सब जगह गंदा कर लेती है, फिर पानी ला के धोना। इसलिए सोचे कि पहले बाहर ही खा लेगी, तो फिर उसके बाद इसको अंदर लेके जाऊँगी। तो वहाँ पर हम लोग 10 मिनट रुके, और उसके बाद फिर एक्सचेंज करवा के मैंने कुर्ती लिया। कुर्ती या प्लाज़ो सेट था, तो वो मैंने लिया। और एक परी के लिए मैंने फ़्रॉक लिया, और फिर इनके लिए टी शर्ट। तो हम लोग तीनों के लिए उस मॉल में लिया, मतलब दूसरे मॉल में, V2 में। और उसके बाद सेकेंड मॉल हम लोग पहुँचे, तो यहाँ पे ना बच्चे लोग का इतना सुंदर सुंदर ड्रेस था। और प्राइस ना, मतलब कपड़े के अनुसार प्राइस बहुत कम था, क्योंकि मतलब होता है ना, सोच भी नहीं सकता, जितना सोचो उससे भी कम। तो वो बहुत अच्छा था। मुझे तो ये पहले से यहाँ के बारे में पता नहीं था, नहीं तो जब भी परी का लेना रहता तो मैं यहीं आती। बहुत बार मैंने लिया है परी का, मतलब होता है महंगा महंगा करके मतलब प्राइस बहुत रहता है, फिर भी सोचती हूँ बच्चे का लेना है तो उतना क्या सोचना, तो इसी चक्कर में मैं ले ही लेती थी। लेकिन अभी ना जो मॉल ही, इस मॉल में ना प्राइस बहुत मस्त है। तो अब जब भी हम लोग को लेना रहेगा तो हम लोग इसी मॉल में परी के लिए लेने के लिए आएंगे। और सारा जितना भी सामान सब होता है ना बच्चे का, सारा कुछ A to Z चीज़, सारा चीज़ एक ही जगह इसमें मिल जाएगा। जो कि मतलब इसके लिए ना मैं, मतलब जो टी शर्ट दूसरे मॉल से जो मतलब इसके डबल प्राइस में ली थी ना, वो मतलब बहुत कम प्राइस में इस मॉल में दे रहा था, तो बहुत पछतावा लगा बहुत। और उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ इनके, मतलब उसके बाद ना हम लोग इनके दुकान गए थे जहाँ ये काम करते शॉप पे। तो वहाँ फिर परी ना 1-2 घंटे हम लोग को वहाँ पे लग गया, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल भी निकलना ही नहीं चाह रही थी। चाचू लोग सब लोग थे, बुआ लोग थी, तो सबके साथ खेलते, मतलब खेलते उलते ना कब टाइम 1-1.5 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और 6 बजे मुझे वीडियो भी अपलोड करना रहता है, 6:30 के बीच में। लेकिन मतलब होता है ना कि चलो इतना दिन के बाद गई तो कोई बात नहीं। और उसके बाद घर आने के बाद यहाँ पे फिर से मेरा जो डेली का है तो वही काम में लग गई। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने सारा बोतल जो भी खाली था, पड़ा हुआ था घर में, तो वो सब मैंने भरा। और उसके बाद यहाँ पे चाय बनाने में लग गई। तो जल्दी से मैंने साड़ी को चेंज किया, क्योंकि साड़ी पहन के ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। और मैं सुबह ही पहन ली थी, सुबह पूजा करने से पहले ही मैं पहन ली थी नहा के, तो दिन भर आज पहनी भी रह गई। और उसके बाद यहाँ पे
और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था ना कि आज मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ गया था, बहुत ज़्यादा लग रहा था ना कि रूम बंद करके बहुत रोऊं, क्योंकि ऐसा मतलब हुआ था ना कि दोपहर का टाइम था और फिर मतलब नाश्ता ये लेके आए थे तो हम लोग खा पी के सो गए थे। और साफ सोने के बाद फिर मतलब थकान बहुत ज़्यादा था। सुबह से उठ के मैं काम कर रही थी, 6 बजे उठी थी। और उसके बाद फिर पूरे रूम में झाड़ू, घर में झाड़ू देना, बर्तन सारा A to Z बर्तन धोना। उसके बाद खाना पीना सब बनाते बनाते मतलब 9 बज गया था। तो फिर उसके बाद कोई भी नहीं खाया, मैं भी नाश्ता किया और सो गई। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि नाश्ता करने के बाद मैं सो गई और किसी से पूछी नहीं कि खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो मैं भी थकी हुई थी तो मैं भी सो गई। तो फिर उसके बाद फिर मैं सो के उठी ना तो 2 बज गया था। फिर मैं घूमने के लिए मतलब बाहर जाने, मार्केट जाने के लिए तैयार हुई। तब तक फिर किचन में गई, तब तक मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सुना दिया यही कि हाँ मतलब खाना बनाई तो किसी से पूछी तक नहीं कि खाना मतलब खाएंगे या नहीं खाएंगे। मतलब मुझे लगा ना कि शायद लेट से खाएंगे, या तो मम्मी ऐसे होता है कि मतलब हमेशा दे ही देती है खाना निकाल के ससुर जी को। तो इसलिए मैं भी मेरे भी ध्यान में नहीं रहा कि मतलब पूछना चाहिए। तो और नींद भी लग गया। तो 2 घंटे हम लोग मतलब 2 घंटे नहीं, मैं आधा घंटा सोई थी और ये 2 घंटे सो भी गए। तो मैं आराम करने लगी और फिर मतलब बहुत दिन से मेरा वीडियो का बहुत सारा काम से बचा हुआ था तो वो सब मैंने किया, क्योंकि मतलब यहाँ पे जब से आई तब से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। और वहाँ रहता था कि मैं मतलब डेली वीडियो अपलोड करती थी और डेली बना भी लेती थी। यहाँ पे बनाने का मौका भी बहुत कम ही मिलता है। तो इसी के लिए इस दिन आज ना छुट्टी था तो मैं सोची वीडियो भी कुछ बना लेती हूँ। तो उसी चक्कर में मतलब होता है ना कि कभी कभी मतलब होता ध्यान से उतर जाता है। तो मैंने खाना नहीं पूछा था, इसके वजह से मुझे डांट भी पड़ी और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे मतलब होता है ना कि रोना आ गया। फिर इनको मैंने बोला भी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप चले जाओ, मेरे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो फिर ये मतलब बहुत समझाएँ तो फिर लगा छोड़ो कोई बात नहीं, इतना बात को अगर लेने लगी तो फिर बात मतलब घर में कैसे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब होता है ना कि घर में मतलब कोई भी बात को तो छोड़ के ही चलने से भलाई है। और उसके बाद फिर यहाँ मॉर्निंग का ये नाश्ता सुबह का टाइम ना 6 बजे उठी, 6:30 बजे मैं उठी थी। तो 6:30 बजे ये होता है ना कि ब्रश कर लेते तो फिर इनको भूख लग जाता। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सेक दिया था खाने के लिए। तो घी में मैंने 4 ब्रेड सेका था। तो चाय के साथ ना ब्रेड अगर सेको ना मतलब हल्का कड़ा मतलब हल्का उसको सेक मतलब हल्का हल्का सेक दोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी मतलब यम्मी मतलब होता है क्रिस्पी टाइप का लगता है, अच्छा लगता है खाने में। और घी में आप सेको ना तो हल्का हल्का नमक आप ऊपर से इसमें दो, उसमें जिस टाइम आप सेकते हो उस टाइम मत दो, ऊपर से दो। और उसके बाद यहाँ पे ना सबके लिए चाट आया था तो मेरे लिए भी यहाँ पे चाट आया था। तो यहाँ पे चाट यहाँ पे मैं और परी खाए थे। परी इसमें से जो मतलब होता है ना इसमें चना जो होता है ना वही सिर्फ खाती है। तो यहाँ का जो चाट होता है ना टेस्टी लगता है। लेकिन ये जो चाट था ना आज जो आया था वो दूसरी जगह का था, ये मुझे उतना पसंद नहीं आया था ठीक ही था लेकिन उतना पसंद नहीं आया था जितना पहले वाला चाट जो था तो वो टेस्टी लगा था। ये चाट उतना टेस्टी नहीं लगा लेकिन फिर भी ठीक ही था। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ये डिब्बा में रहता तो डिब्बा में ही हम लोग खा लेते, प्लेट में उझलने का मतलब प्लेट में निकालने का मतलब नहीं ज़रूरत पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना 1-2 पार्सल मतलब मंगाई थी जो कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे ना जो रिंग में चाबी भी टांगने तो चाबी टांगने का बहुत दिक्कत लगता था, कभी भी ये आके कहीं रख देते थे तो फिर मिलता नहीं था। तो फिर मुझ पे मतलब होता है ना गर्म होना, तो मुझ पे गुस्सा करते थे। तो मैं सोची ये ना मतलब बहुत कम प्राइस में दे रहा था, 80 की 90 ऐसे लगभग मुझे पड़ा था। मैंने ऑनलाइन पेमेंट करके ही इसको ऑर्डर किया था। तो ये मैं लगा दूँगी रूम में, चाबी ये आते हैं ना तो इसी में इसी में टांग देंगे। तो ये हो गया चाबी मतलब टांगने वाला। इसको मैं ठोकूँगी, जब काटी आएगा तो काटी को ठोकूँगी और इसको साटूँगी। और उसके बाद एक और पार्सल मैंने मंगाया था तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रूम में स्टिकर्स मतलब चिपकाना था। रूम बहुत बेकार लग रहा था क्योंकि पान मतलब खिड़की के पास होता है ना, पान खा खा के थूकने से ना दाग हो जाता है। तो वही दाग हो गया है तो देखती हूँ कैसे करूँगी उसको, नहीं हटाऊँगी ना तो अच्छा ही नहीं लगता, मतलब बहुत ख़राब लगता है। तो मैं यहाँ पे स्टिकर मंगाई थी, इसको मैं चिपकाऊँगी खिड़की के अगल बगल सब जगह। तो चिपकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे फैमिली फ़ोटो मैंने बनवाया था सिर्फ ना 150 की 160 में ऐसी। तो यहाँ पे इसमें ना सब में परी है, A to Z जितना भी फ़ोटो है ना सब में परी है, क्योंकि परी का फ़ोटो बहुत कम ही था। तो सारा जिसमें जिसमें परी थी ना वही हम लोग निकलवाए थे। तो ये फ़ोटो फ्रेम बहुत मस्त मतलब बहुत सामने से बहुत मस्त लगा एकदम। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। इसमें सारा फ़ोटो में परी ना छोटा थी ना तब मतलब तब का है, मतलब 1 साल हाँ 1-1.5 साल तक का सारा फ़ोटो है। यहाँ पे छठ पूजा का है, इसमें नानी है इसकी, और इसमें हम लोग का वर सावित्री पूजा, फिर हम लोग गए थे धाम वहाँ का है।
तो इसको मैं चिपकाऊँगी जब ये आएँगे। तो अभी तो मैं टांग के देख रही थी कैसा लग रहा है। ये आप लोग को कैसा लग रहा है लुक ज़रूर बताना आप लोग। ठीक लग रहा है कि पहले से थोड़ा-सा बेहतर लग रहा होगा, क्योंकि पहले बहुत बेकार लग रहा था। थोड़ा बहुत कहीं-कहीं जो चिपकाया हुआ है ना दिल जैसा, वो परी चिपकाई है, क्योंकि बच्चे के घर में यही होता है कि मतलब कोई भी काम आप शांति से कर नहीं सकते हो। वीडियो उसके नेक्स्ट डे का है। तो मॉर्निंग में उठ के मैं सारा काम सब अपना कर ली थी, और परी अभी सोई भी थी। हाँ, पूजा कर रही थी, उसके बाद परी उठ गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं नहा ली जाके फटाक, और आज ना बहुत सारा कपड़ा सब था। तो सबसे पहले मैंने सर्फ में सब कपड़े को पोंछ दिया था, अपना, परी का और फिर इनका। तो परी का क्या होता है ना कि 1-2 दिन अगर आप एक दिन नहीं धोओ ना, तो उसका बहुत सारा कपड़ा सब ढंढेरा हो जाता है, और उसके बाद मतलब होता है ना कपड़ा खींचते मतलब धोने से ना हाथ में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि मतलब होता है बच्चे का कपड़ा जो होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। बड़े का कपड़ा जो होता है, हम लोग का कपड़ा होता है ना, वो उतना गंदा नहीं होता, रीठा हुआ नहीं रहता, और बच्चे का कपड़ा कुछ ज़्यादा ही रीठा हुआ रहता है। तो यहाँ धोते मतलब 1-1.5 घंटा मुझे लग गया था। तो उसका बहुत ज़्यादा कपड़ा सारा था, मतलब एक दिन में ही उतना सारा हो गया था। और मम्मी की आज मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मतलब होता है ना कि वहाँ पे जब हम लोग रहते थे ना, मतलब मैं जब गया में रहती थी ना, तो ऐसा था ना कि मतलब परी जितना कपड़ा सब गंदा करती थी ना, तो आधा तो मम्मी ही धो देती थी, आधा मैं धोती थी। कभी काल हुआ कि मैं नहाने गई तो मैं धो दी नहीं, तो अक्सर ज़्यादातर मम्मी नहाने जाती थी तो वही धो देती थी। और यहाँ पे होता है ना कि ढंढेरा हो जाता है, मतलब खोल के रखते जाती है तो सारा सीढ़ी पे भरते जाता है, और उसके बाद एक ही बार धोना बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो मम्मी की आज ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और ऐसा होता भी है कि ससुराल में अगर कोई चीज़ मतलब थोड़ा बहुत भी अगर खा लेना, तो फिर माँ की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। और फिर हस्बैंड की इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड तो जॉब पे जाते हैं, तो मतलब वो उतना कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ना उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ की, और उसके बाद यहाँ पे सारा कपड़ा सब लेके आ गई बाहर में धूप में देने के लिए। तो यहाँ पे देख ही सकते हो धूप अच्छा खासा है, लेकिन इनका जो कपड़ा है ना वो मैं धूप में नहीं दूँगी, थोड़ा बहुत जहाँ छाँव आता है ना वहाँ दूँगी, क्योंकि धूप में देती हूँ तो बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि धूप में ना मेरा सारा कपड़ा सब ख़राब हो जाता है, आप सारा सब ख़राब कर दोगे मेरा कपड़ा सब। तो इसलिए मैं धूप में नहीं दूँगी, जहाँ छाँव आता है वहाँ इनका कपड़ा दूँगी। परी का कपड़ा मैं धूप में दूँगी, क्योंकि परी का धूप लगना ज़रूरी है, नहीं तो ना बच्चे को होता है ना कि थोड़ा सा धूप ना लगे तो स्मेल जैसा हल्का हो जाता है। और रूम का जो बेडशीट होता है ना वो भी मैंने धो दिया है। मैंने इसलिए आज रूम का बेडशीट धोया, क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं है कि परी बेड पे सू करे। लेकिन कल रात ना मतलब मौसम भी ठंडा जैसा है, तो कल रात में ना परी ना बेड पे ही सू कर दी थी। तो फिर इसका जो ओढ़ना है ना वो भी मैंने धूप में दे दिया है छत पे। और फिर बेडशीट भी मैंने धो दिया है, क्योंकि ये मतलब होता है ना कभी भी नहीं करती, बहुत टाइम से ऐसा होता है कि सुसु रात को भी लगता है तो ये मम्मा उठाती है मुझे या तो पापा को। लेकिन कल रात को इसने मतलब उठाया ही नहीं। और सुबह देखी कि मतलब
रात को ही ये सूसू कर दी थी, तो पूरा भीग गया था। तो बेडशीट वेडशीट सब कुछ मैंने हटा दिया है और सारा मैंने धो दिया है। और चटाई मैंने मतलब 1-2 दिन पहले ही धोया था, तो वो भी सूख चुका था, तो ये मैं फ़ोल्ड करके घर के अंदर रख दूँगी। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ परी ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर परी यहाँ पे खेल रही है और मेरा सारा काम सब हो ही चुका है। तो आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ ना यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट कल के ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग को मेरी आज की ब्लॉग वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली का शेयर करना।